दो दोस्त होते हैं, रोहित और अमन। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रोजाना की तरह सुबह 5 बजता है और अलार्म भी बजती है। रोहित अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता है और स्ट्रेचिंग करने लगता है और उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धो के अपना डायरी खोलता है। उस डायरी में वो अपने दिन भर का रूटीन लिखने लगता है, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और एक फोकस स्टडी सेशन। और दूसरी तरफ अमन का भी अलार्म बजता है, पर वो फोन उठाता है, अलार्म बंद करता है और फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते फिर सो जाता है। जब वो 9 बजे उठता है तो पूरा कंफ्यूज, थका हुआ और गिल्टी फील करता है। रोहित ने तो सुबह जीत ली और अमन ने अपना कीमती समय खोने दिया। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे सुबह उठने से लेके अपने स्कूल कॉलेज जाने तक क्या क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए। तो इस वीडियो में टोटल 7 स्टेप बाय स्टेप मॉर्निंग हैबिट और रूटीन बताऊंगा, जिसमें हर हैबिट के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक होगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल और इन हैबिट को ना फॉलो करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ हैबिट 1, वेक अप अर्ली। आपको डेली सुबह 5 बजे उठना है। हालांकि ये अचानक से उठना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका भी एक उपाय है। तुमको स्टार्टिंग डे पर इंस्टेड ऑफ 5 AM तुमको उठना है 5:45 पे, यानी टारगेट टाइम से 45 मिनट बाद। और नेक्स्ट डे उठना 5:30 पे, सेम वैसे ही नेक्स्ट डे 5:15 और फोर्थ डे पे तुम 5 बजे भी उठ सकते हो, बिना आपको अचानक से हैबिट चेंज किए। अब सुबह 5 बजे उठना सीख गए हो तो ये भी जान लो सुबह उठने से क्या होता है। सुबह जल्दी उठने से आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश होता है। अर्ली मॉर्निंग में डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, इसीलिए फोकस और प्रोडक्टिविटी हाई रहती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सुबह तो न्यूज़पेपर वाला भी उठ जाता है, तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाता। तो उनके लिए भी एक जवाब है। APJ अब्दुल कलाम जी का तो नाम सुना ही होगा। वो भी न्यूज़पेपर देते थे लोगों के घर जा के, तो क्या सक्सेसफुल नहीं हुए। देखो दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा डेडिकेशन से फोकस करना होगा। तो जल्दी उठने से क्या फ़ायदा होगा। जल्दी उठने से टाइम ज़्यादा मिलता है। जैसे तुम लोग 8 बजे उठते हो, अगर तुम लोग 5 बजे उठने लगे तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 3 घंटे होंगे। इस 3 घंटे को तुम कुछ प्रोडक्टिव करने में दे सकते हो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी बूस्ट होगा और पूरा दिन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन अगर तुम जल्दी नहीं उठते, तब तुम दिन में लेजी और चोटिक फील करोगे, यानी अराजा फील करोगे, और तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा और तुम्हें गिल्टी फील होगा और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू हैबिट 2, ड्रिंक वाटर एंड स्ट्रेचिंग। हमारे पेरेंट्स हमें सुबह सुबह पानी पीना सजेस्ट करते हैं। हमें सुबह पानी पीना और स्ट्रेचिंग करना क्यों चाहिए? इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। नींद के 7-8 घंटे बाद बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। सुबह का 1 गिलास पानी पीने से शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है। हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग से बॉडी के मसल वार्म अप हो जाता है। जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर और IIT एक्सपीरियंस की मॉर्निंग रूटीन में पानी और स्ट्रेचिंग कॉमन है। ज़्यादा पानी पीने से लेजीनेस दूर होती है और माइंड फ्रेश और एक्टिव फील करता है। तो यही एक रीज़न है हमें सुबह पानी पीना और स्ट्रेच करना क्यों ज़रूरी है। अब चलते हैं हैबिट 3 पे, डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारे शरीर से स्ट्रेस हार्मोन कम होती है और इसके साथ हम अपने भगवान को प्रार्थना करने से शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होगी, जिससे हमारे शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। इससे हमारा मन किसी भी चीज़ में लगा रहेगा। सुबह के 10 मिनट इसके लिए बेस्ट होता है। बिल गेट्स और विराट कोहली भी मेडिटेशन को रूटीन का पार्ट मानते हैं और कहते हैं कि सुबह का मेडिटेशन करने से माइंड क्लैम और फोकस होता है, एंजाइटी और फियर कम होता है और मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। तुमने अक्सर नोटिस किया होगा कि तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, तभी तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, स्टडी में फोकस नहीं हो पाता। इसका रीज़न है मेडिटेशन। इसीलिए मेडिटेशन तुम्हारी लाइफ में मेजर रोल प्ले करता है। अब चलते हैं हैबिट 4 पे, डू प्लानिंग एंड जर्नलिंग। इसका मतलब तुम एक जगह शांति से बैठ के आज दिन भर तुम्हें क्या क्या करना है इसका ब्लूप्रिंट रेडी करो। उससे तुम्हारे ब्रेन को क्लियरिटी मिलता है कि तुम आज दिन भर क्या क्या और कैसे करने वाले हो। जैसे एलोन मस्क अपने हर दिन के 5 मिनट बैठकर डेली टास्क प्लान करता है और उसी को दिन भर फॉलो करता है। प्लानिंग करने से क्या फायदे हैं? प्लानिंग करने से क्लियरिटी और सही डायरेक्शन मिलता है, प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है, डिसिप्लिन बिल्ड होता है। क्या होगा अगर प्लान नहीं बनाए तो? अगर तुम प्लान नहीं बनाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कंफ्यूजन होते रहेगा। तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुमको क्या करना है।
और इसी में तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम छूट जाएगा। अब तुमको समझ आ गया होगा कि तुमको प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। अब चलते हैं हैबिट 5 पे। डू रीडिंग और स्टडी अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लॉजिक। मॉर्निंग में ह्यूमन ब्रेन का रिटेंशन पावर 30 से 40% ज़्यादा होता है। इस वक्त में हम किसी भी टफेस्ट टॉपिक को भी इजीली कवर कर सकते हैं, या वो मैथ्स हो या कोई थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ फेमन टेक्निक। अगर आपको फेमन टेक्निक का पता नहीं है तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया है फेमन टेक्निक क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करके एकदम बड़े से बड़े थ्योरी पार्ट को एकदम इजीली 5 मिनट में समझ सकते हैं। तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक इन द कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन। क्या होगा अगर हम सुबह को स्टडी ना करके रात को स्टडी करें? तब देखो, इसका जवाब भी सिंपल है, कुछ नहीं होगा। बस फ़र्क यही पड़ेगा कि जब आप रात को पढ़ने की कोशिश करोगे तो दिन भर का एक्टिविटी को आप रात को सोचने लगोगे और डिस्ट्रैक्शन में फंस जाओगे। फोकस काफ़ी लो हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा एग्जाम के टाइम पे। इसीलिए हमें सुबह को स्टडी करनी चाहिए। अब चलते हैं हैबिट 6 पे। डू लाइट एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है और हैप्पीनेस बढ़ती है। इवन यूनिवर्सिटी के टॉपर्स भी डेली 15 से लेकर 20 मिनट वॉक या योगा करते हैं ताकि उनका ब्रेन ज़्यादा इफिशिएंटली काम करे। एक्सरसाइज या वॉक करने से क्या फ़ायदा है? देखो, फ़ायदे इतने हैं कि अगर गिनवाने बैठ जाऊँ तो आपके हाथ में उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, लाइट एक्सरसाइज से मूड फ्रेश हो जाता है, सारी लेजीनेस गायब हो जाती है, इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्रूव होता है। ये सब तो फ़ायदे हैं। क्या होगा अगर एक्सरसाइज ना करे तो? देखो, होगा कुछ नहीं, बस लेजीनेस और मानसिक थकान बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म में इशू हो सकता है, प्रोडक्टिविटी गिर सकता है। डेली 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद डीप बाथ लो, जिससे शरीर में हाइजीन मेंटेन रहेगी। आप लगभग नहाने में 10 से 15 मिनट दे सकते हो। अब चलते हैं हैबिट 7 पे। डू ब्रेकफास्ट। तुम अपना ब्रेकफास्ट लगभग 8 बजे कर सकते हो। पूरा दिन प्रोडक्टिव रखने के लिए सुबह का हेल्थी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है। इससे तुम्हारा ब्रेन रिचार्ज होगा। एक प्रॉपर बैलेंस ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट हो, जिससे ग्लूकोज लेवल स्टेबल रहता है और ब्रेन के लिए वही एसेंशियल होता है। शायद स्कूल में भी मिड डे मील यानी टिफिन टाइम इसलिए दिया जाता है कि ताकि बच्चे एनर्जेटिक रहें। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट कभी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करता। कभी कभी तुम ब्रेकफास्ट स्किप करके स्कूल या कॉलेज चले जाते हो। इससे तुम्हारे बॉडी में वीकनेस और चक्कर आ सकता है, तुम्हारा फोकस टूट सकता है और तुम्हें मूड स्विंग और लो एनर्जी भी फील हो सकता है। तो इसीलिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना इतना ज़रूरी है। अब तुम आराम से 8:30 से अपना स्कूल या कॉलेज स्टडी शेड्यूल शुरू कर सकते हो। कंक्लूजन, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जीत सुबह से होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ 7 हैबिट मॉर्निंग रूटीन जो एक स्टूडेंट को फॉलो करने से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बना देता है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहो तो सिर्फ मार्क्स नहीं, तुम्हारा हेल्थ, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट भी ग्रो होगा। अब चाहे तुम रोहित बनो या अमन, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमको ये रूटीन और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या तुम ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने वाले हो? अगर फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।